मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी गई है। ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी और सदस्यों ने सौंपी है सर्वे के आधार पर आरक्षण रिपोर्ट। आयोग सदस्य एडवोकेट गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल, पवन मावंडिया और साथ ही प्रोफेसर राजीव सक्सेना, सचिव सलाहकार अशोक कुमार जैन भी इस दौरान मौजूद वहां पर रहे। ओबीसी आयोग की सिफारिश के आधार पर अब पंचायत निकाय में आरक्षण तय होगा और आयोग की ओर से प्रदेश भर के ओबीसी परिवारों का सर्वे किया गया। उसके बाद रिपोर्ट आज सौंपी गई है। आज 5 तारीख इसके लिए रखी गई थी, पहुंचे और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। शहर और ग्रामीण इलाके में करीब 76 लाख ओबीसी परिवारों का डेटा इस सर्वे में कलेक्ट किया गया है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अब पंचायत और निकायों की जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी। लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण ये जो कहा जा सकता है, जो क्रम था, जो कड़ी थी, जो प्रोसेस था वो महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और सोचिए कि ग्राम पंचायत और निकाय चुनावों की जब हम बात करते हैं, ऐसे में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने अपने सदस्यों के साथ में सर्वे किया। 76 लाख परिवार इससे जुड़े शहरी और ग्रामीण इलाके में। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचायत और निकाय चुनावों में प्रतिनिधित्व की, ऐसे में आरक्षण और साथ ही साथ लॉटरी प्रक्रिया जिसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ में सभी के सामने रखा जाए, इसके लिए एक सर्वे किया गया बाकायदा और आज ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंप दी गई है 76 लाख परिवारों के डेटा की। अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस थी। योगेश जी, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट है जिसका इंतजार था और 3 महीने में ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी थी। अदालत का दखल भी सामने आया इस दौरान और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिपोर्ट देने के साथ ही पंचायती राज और निकाय चुनाव में जी वो रास्ता साफ हो गया जिसके जरिए लॉटरी खुली है। और कहा जा सकता है कि 3.63 करोड़ जो ओबीसी की आबादी है उसको लेकर जो सर्वे हुआ था, 50,000 से भी अधिक कार्मिकों ने सर्वे भी किया था और अब क्या हो चुका है, 15 अगस्त तक आरक्षण जो वर्गीकरण की लॉटरी है वो निकाली जा सकती है। और इसके साथ ही पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर इस आधार पर ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकलेगी, इसका रास्ता साफ हो गया। और ये अपने आप में एक बड़ा काम था और इस काम के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के गठन के बाद और इसकी रिपोर्ट का जो इंतजार था उसके आधार पर ही ये पूरे चुनाव की कहा जा सकता है पृष्ठभूमि टिकी थी और इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही पूरा चुनाव तय होना था कि किस आधार पर ये चुनाव कराया जाना है। तो अपने आप में बड़ी बात यही है कि और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपने के साथ ही ये भी तय होगा कि अब पूरा जो इलेक्शन है वो अपने आप में अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल। ओबीसी और ओबीसी को लेकर जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं उसके मद्देनजर अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में कहा जा सकता है 74.90 लाख से अधिक ओबीसी परिवारों का डेटा एकत्रित किया गया था इस पूरे रिपोर्ट के अनुसार। और कहा जा सकता है अपने आप में इस रिपोर्ट के कई मायनों में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि पूरी रिपोर्ट जैसे आनी थी और उसके बाद पूरी तरह तकरीबन बीजेपी और कांग्रेस भी उसी रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक तैयारियां करने में जुट गई थी किस तरह से तैयारी करनी। तो जैसी अब इस रिपोर्ट के बाद कहा जा सकता है कि अब लॉटरी के जरिए बिल्कुल हमारे सामने वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन ओबीसी का मेयर होगा, कौन जिला प्रमुख होगा, कौन प्रधान होगा, कौन सभापति होगा, कौन किसी निकाय का चेयरमैन होगा। ये तस्वीरें भी और उसी के अनुसार फिर जैसी राजनीतिक जो तापमान है वो भी गर्माता हुआ हमें नजर आएगा। अभी आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हो, दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा वो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, किसान वर्ग से हैं, जाट समुदाय से आते हैं। एक बड़ी कम्युनिटी है जो राजस्थान में जाट वर्ग जो पंचायतों में और निकायों में दखल रखता है, उस वर्ग से उसका ताल्लुक है। मदन राठौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मूल ओबीसी से आते हैं, घासी समुदाय से उनका ताल्लुक है और एक बड़ी आबादी है और एक मूल ओबीसी जो वर्ग है अपने आप में राजस्थान के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पर और खास तौर से बीजेपी के परंपरागत काडर वोट के तौर पर भी
इस मूल ओबीसी के वोट बैंक को देखा जाता है। समय समय पर छिटक जाता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर चाहे भाटी जिस वर्ग से मदन राठौड़ आते हैं, चाहे माली समुदाय के वोट की बात कर लें, चाहे हम जांगीड़ समुदाय की बात कर लें, चाहे कुम्हार, कुमावत, सीरवी समुदाय की बात कर लें, और साथ ही एमबीसी वर्ग में आने वाले गुजर वर्ग की बात कर ले, तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आता है वोट, लेकिन समय समय पर छिटकता है और उसके कारण बीजेपी को दिक्कत आती है। तो ऐसे में अब जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद अब जो लॉटरियों का वर्गीकरण होगा, लॉटरियां सामने आएगी, उसके बाद हमें ओबीसी की राजनीति गर्माती हुई दिखेगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ओबीसी के फैक्टर पर जिस तरह के दोनों के दल रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी अन्य जातियों की गोलबंदी किस तरह से दिखेगी कि राजस्थान में एक बड़ा तबका स्वर्ण वोट बैंक का भी है, बड़ा तबका SC ST वोट बैंक का भी है, और बड़ी संख्या में राजस्थान में निकायों में भी और कई इलाके हैं पंचायतों से जुड़े, वहां पर माइनॉरिटी का वोट भी है। तो कमोबेश हम देखें तो राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़, गौड़वाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी का अंचल, दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ का अंचल और झालावाड़ और का जो इलाका है, जिसको हम हाड़ौती का एक सुदूर इलाका कह सकते हैं, इन सब की राजनीतिक तौर पर जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है। और बीजेपी को जो चिंता के फैक्टर्स हैं बीजेपी के, उनको बीजेपी अभी से दूर करने में जुटी है। लगातार बैठकों के जरिए, लगातार कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अभी से राजनीतिक तौर पर खुद को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी अब राजनीतिक तौर पर एजेंडा जो है, आपने देखा होगा यमुना जल समझौता 7 वो 3 जिलों को प्रभावित करेगा। सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये तीनों बेल्ट वो बेल्ट हैं जो बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव में परेशानी खड़े करने वाले होंगे, तो उनको साधने के क्रम में यमुना जल समझौता एक बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस फैक्टर के बलबूते अपनी जमीन को मजबूती के साथ तैयार कर पाएगी। खोई हुई जमीन को कैसे प्राप्त कर गई, कमोबेश कई फैक्टर से जो काम करेंगे। ओबीसी समुदाय राजस्थान में राजनीतिक तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाता है, पंचायतों के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर के तौर पर सामने आता है और जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, कौतूहल था, न्यायिक अड़चने थी कि वो रिपोर्ट आएगी तभी चुनाव को लेकर शंखनाद होगा। और यही बात सरकार की ओर से बार बार योगेश जी, आपको के साथ रोकना चाहूंगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झाबर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में सर आपका। और ग्राम पंचायत निकाय चुनावों से पहले अब ओबीसी आयोग की ओर से जो सर्वे रिपोर्ट आज सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, जिसके जरिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी सर प्रोसेस में, क्या कहेंगे इससे लेकर? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है, बैठक चल रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ओबीसी आयोग की भी, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था इन चुनावों का। और ऐसे में जब हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, एक बड़ा तबका जो कि ओबीसी से आता है, ऐसे में ज्यादा सरलीकरण और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही प्रक्रिया हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश थे कि आप घर घर जाइए, सर्वे कीजिए, सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट को सौंपिए। ऐसे में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी और सदस्यों ने सौंपे जो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट थी, आरक्षण रिपोर्ट आज सौंपी। उस समय की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब रिपोर्ट सौंपी गई। अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में इसी रिपोर्ट के आधार पर जो इस वर्ग का आरक्षण है और जो लॉटरी प्रक्रिया है, उस पर अब विचार किया जाएगा। बैठक फिलहाल एक चल रही है सीएम के साथ में, उसके लिए भी आपको अपडेट कर देती हूँ। और आयोग की ओर से प्रदेश भर में ओबीसी परिवारों के सर्वे में 76 लाख परिवारों का डेटा, यानी कि एक बड़ा कहा जा सकता है कि जो पर्सपेक्टिव है वो इन सर्वे के जरिए ओबीसी परिवारों से डेटा एकत्रित करके लिया गया है। एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है जिसे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा है ओबीसी आयोग की ओर से। पंचायत और निकायों की लॉटरी अब इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अगले कुछ दिनों में आप सभी के सामने होगी। अब आप देखिए, प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है, कुछ भी चीज हवा में नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि अजम्पशंस के साथ या फिर कोई भी अनायास ही कार्य किया जा रहा है, क्योंकि समय लगा। पंचायत और निकाय चुनावों में इंतजार किया गया, लेकिन अब किसी भी तरह से कोई कोताही न बरती जाए, किसी तरह से कोई पारदर्शिता ना छिड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहले से स्पष्ट निर्देश था ओबीसी आयोग के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चैलेंज है वो दूसरे जो समाज है, जो दूसरे प्रतिनिधित्व है, उनके बैलेंस को लेकर भी रहेगा। खासतौर पर जब हम बात करते हैं ओबीसी आयोग के इस सर्वे रिपोर्ट की,
तो 76 लाख परिवारों का डेटा इसमें कनेक्ट किया गया है।